नमस्कार छात्रों। नव महाराष्ट्र विद्यालय पंदेरे से मैं श्री जमदाड़े सर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य तथा वाक्य के भेद कौन कौन से हैं और इसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट होती हो। उदाहरणार्थ देखिएगा, भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है, विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं। उपयुक्त सभी वाक्य सार्थक शब्दों का गठन किया गया है, कोई विचार प्रकट होते हैं, इस वजह से ये वाक्य है। अब वाक्य के प्रकार कौन कौन से इसको देखते हैं। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर होते हैं और दूसरे रचना के आधार पर होते हैं। तो पहले हम अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य के प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य, छठा प्रकार है संदेहार्थक वाक्य, सातवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य और अंतिम है आठवां प्रकार विस्मयार्थक वाक्य। तो कुल मिला के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार देखिएगा विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिएगा, तेज हवा चल रही है, पिताजी अभी अभी आए हैं, मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो जब भी हम वाक्य को पढ़ते हैं तभी उसी समय वह क्रिया जारी है ऐसा बोध हो जाता है। हवा चल रही है, पिताजी अभी अभी आए हैं या पढ़ना शुरू किया है। तो जब ये क्रिया होने या करने की सूचना यहाँ मिलती है, इस वजह से ये विधानार्थक वाक्य होते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, बगीचे में पेड़ नहीं थे, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। उपरयुक्त सभी तीनों वाक्यों में पेड़ नहीं, कोई बात नहीं, गंध नहीं बेचेगा, तो यह निषेध प्रकट किया है। इस वजह से ये सभी वाक्य जो है निषेधार्थक वाक्य कहलाए जाते हैं। तीसरा प्रकार हमारे सामने है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा क्या होती है? प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नार्थक वाक्य होता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य को क्या चाहिए? आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? किसने कहा चाचा जी आ गए हैं? तो क्या, किस, किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त ये वाक्य प्रश्न पूछने के लिए करने की वजह से प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। अगला प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तुम अंदर आ जाओ। दूसरा देखिएगा वाक्य, तुम अपनी बात कह सकते हो, सभी लोगों को अनाज दे दो। तो इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई आज्ञा दी है, प्रार्थना की है, इस कारण ये आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। पांचवा प्रकार देखिएगा इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, दीदी आप सदा सुखी रहे, पिताजी आ जाए तो अच्छा हो। तो उपयुक्त वाक्यों में कोई ना कोई इच्छा, कामना प्रकट की है, मन के भाव प्रकट हुए, इस वजह से वे इच्छार्थक वाक्य हैं। छठा प्रकार है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना व्यक्त होती है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, शायद मुझे ही कक्षा बदलनी होगी, उस पुरानी हवेली में लोग रहते होंगे,
शायद गुम हुआ मेरा मोबाइल मुझे मिल जाए। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में कोई संदेह प्रकट किया है, संभावना प्रकट की है, इस वजह से ये संदेहार्थक वाक्य होते हैं। सातवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। या इस प्रकार से भी संकेतार्थक वाक्य की परिभाषा हो सकती है, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला उदाहरण है, मैं पढ़ाई करता तो अवश्य पुरस्कार पाता। दूसरा वाक्य देखिएगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। तीसरा वाक्य, अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। तो यह उपयुक्त तीनों वाक्यों में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, संकेत करती है, इस वजह से ये संकेतार्थक वाक्य है। आठवां और अंतिम प्रकार विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, वाह क्या सुंदर नजारा है, छी कितनी गंदगी है, अरे रे बहुत बुरा हुआ। तो उपयुक्त वाक्यों में हर्ष प्रकट किया है, घृणा प्रकट हुई है, शोक प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार के मन के भावों को प्रकट करने वाले विस्मयादिबोधक अवयवों का प्रयोग करके विस्मयार्थक वाक्य बनाए जाते हैं, उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हमने आज अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों का अध्ययन किया। तो चलिए, इसके साथ ही मैं श्री जमदाड़े सर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।